अभी दूसरा जो कंप्रेसर हमारा जो 12 वोल्ट डीसी का है वो ये आपके सामने आ गया। देखिए इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, आराम से ये फिटिंग हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जोल्टा कूल की तरफ से गुलाम नबी बात कर रहा हूँ। आज हम काफ़ी सारे दोस्तों के जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे कॉल पे, मैसेजेस पे कि सर ये 12 वोल्ट का जो कंप्रेसर है या 24 वोल्ट का, तो हमें ये बता दें कि ये आप आके फ़िट करेंगे या मतलब हमारा यहाँ पे कोई लोकल मैकेनिक वो फ़िट कर लेगा। तो काफ़ी सारे दोस्तों को मैसेज और कॉल्स वगैरह पे भी ये अपडेट दी है कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, ये आम नॉर्मल बंदा भी जो मैकेनिक आप जिससे पहले ऑलरेडी काम करवा रहे हैं वो भी फ़िट कर सकता है। तो इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आज एक बाकायदा तौर पे इसके ऊपर एक वीडियो बन जाए। तो इस जो है ना कंप्रेसर को फ़िट करने का सारा जो तरीक़ेकार है वो आज इस वीडियो में वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो डिस्कस करते रहेंगे और सारी तफसील के साथ आज आपको बल्कि फ़िटिंग करके दिखाएंगे कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से जो आपका नॉर्मल मैकेनिक है उसे आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, अब आपके सामने ये पूरा एक यूनिट खुला हुआ आउटडोर का, इसके अंदर जो पुराने वाला कंप्रेसर है वो लगा हुआ है। तो वक्त की बचत करते हुए कंप्रेसर के जो ये हैं पाइप वो वेल्डिंग के साथ हमने पहले ही खोल लिए हैं। तो सिंपल ये करना है कि आपने इसी तरह का जो कंप्रेसर है वो पुराने वाला जो है उसको आपने वेल्डिंग के साथ ये पाइप खोल के बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए पूरे का पूरा कंप्रेसर बाहर आ गया। अभी दूसरा जो कंप्रेसर हमारा जो 12 वोल्ट डीसी का है वो ये आपके सामने आ गया। वायरिंग वगैरह हमने कर दी है सेट। अब सिंपल इसे इसी तरीके से जो आपने डायरेक्शन बनाई हुई है उसी तरह से आप कर सकते हैं। आराम से इसे उठाना, उठा के उसी डायरेक्शन में ये देखें फिट कर देना आपने। बस देखना ये है कि इसका जो पाइपिंग है वो किसी साइड पे टच ना हो, वाइब्रेशन ना करे, और ये सारी चीज़ें आपने आराम से अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। देखिए इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, आराम से ये फिटिंग हो जाता है। अब एक चीज़ आपने गौर से देखनी है और करनी भी है, उसमें ये चीज़ है कि ये जो बोतल का साया है मतलब होती है डायरेक्शन, वो आपने सेट करनी होती है। बाज़ दफ़ा ये जो नट लगे हुए हैं जो जिनके ऊपर हमारा मतलब ये स्टैंड रखा गया है इस कंप्रेसर का, अगर ये आपको परेशान कर रहा है, ये उस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो उसका सिंपल सा हल है कि कंप्रेसर को आप पुराना बाहर निकाल के ये जो है ये नट आप निकाल दें, यहाँ से निकाल के नए जो हैं होल करके आराम से आप जो है ना दूसरे नट लगा के इसकी डायरेक्शन के मुताबिक आप इसे फिट कर सकते हैं। अब सिंपल वही चीज़ जो है, ये दो पाइप है, इसके एक सेक्शन है एक डिस्चार्ज है। तो सेक्शन हमारा लग जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्ज हमारा ये फिट हो गया। इसके बाद हमने कर देनी है वेल्डिंग। वेल्डिंग करने से पहले दोस्तों इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जो भी आपकी वायरिंग या इसके ऊपर जो बॉक्स लगा हुआ उसे आपने रिमूव कर लेना है, ताकि वेल्डिंग के साथ उसके टेम्परेचर के साथ ये मेल्ट ना हो जाए। जी तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप जो है ना वेल्डिंग कर देनी है। वेल्डिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई लीकेज ना हो। अगर लीकेज आएगी तो फिर ये है कि अगर आप गैस चार्ज कर देते हैं तो आपकी गैस ज़ाया हो जाएगी लीकेज की वजह से, इसलिए इसे तसल्ली के साथ वेल्ड कर लें ताकि लीकेज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। जी ये पाइप वेल्ड हो चुका है। अब ये दूसरा सेक्शन का पाइप वेल्ड करेंगे। हमारे पाइप दोनों वेल्ड हो चुके हैं, अच्छी तरह से लीक प्रूफ हो चुके हैं, लीकेज के कोई चांस नहीं है। अब इसी तरह जब आपने फ़िट कर लेना है तो इसके पाइपों को अच्छी तरह से आपने टेस्ट कर लेना है कि कोई पाइप हमारा बॉडी के साथ टच ना हो रहा हो। अब देखिए ये जो है ये पाइप हमारा टच हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा आपने सेट कर लेना है ताकि वाइब्रेशन के दौरान कंप्रेसर जब चले तो वाइब्रेशन ना करे। बस ये है कि इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप कंप्रेसर की वायरिंग फ़िट कर रहे हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि प्लस और माइनस की तरतीब आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि अगर कोई तार उल्टी लगती है तो उससे ये होगा कि कंप्रेसर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर ये कूलिंग नहीं करेगा। कंप्रेसर को मतलब आम ज़ुबान में समझे तो ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा।
अब ये देखिए ये 2 तारें आपके सामने लगी हैं। कनेक्शन करते हुए ये ख़ास ख्याल रखना है आपने कि इसकी जो वायर है वो लूज़ ना रहे। कनेक्शन को हमेशा टाइट करना है, क्योंकि जो डीसी वोल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इनको हमेशा वायरिंग लूज़ अगर होगी तो यह स्पार्क करके इसको ख़राब कर सकते हैं। तो हमारी वायरिंग कंप्लीट है। अब इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग है। उससे पहले हमें चाहिए होगा मीटर, जिसके साथ इसके एम्पेयर्स जो है ना वो चेक किए जाएँ। पावर सप्लाई ऑन हो गई है, तो इसको आप एहतियातन जो है ना वो दरमियान में एक ब्रेकर लाजमी लगा लें जब आप टेस्टिंग कर रहे हो। उसमें फ़ायदा ये है कि कंप्रेसर फ़ौरन से ऑन नहीं होगा। ब्रेकर आपके हाथ में होगा तो उसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये देखें, अभी प्लस वायर पे हमेशा आपने ब्रेकर लगाना है। ये लें जी, ब्रेकर हमारा फिट हो चुका है। अब सबसे पहले सब दोस्तों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो वोल्टेज रेंज इसकी रखी गई है इससे ज़्यादा वोल्टेज आपने नहीं देने हैं। तो ये हमारे पास 24 वोल्ट की सप्लाई है 40 एम्पेयर के अंदर, तो इसके वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 25 वोल्ट आ रहे हैं। जब ये लोड पड़ेगा तो ये 24 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, इससे यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि हमें वोल्टेज रेंज मिलती रहे। अब दूसरी बात ये है कि आपके पास ये मीटर का होना लाजमी है। इसके ऊपर आपने एम्पेयर इसके सेट कर देने हैं डीसी एम्पेयर पे। ये देखें, ठीक है, वो भी आप लगा दें इसी वायर के ऊपर ही जी। तो अब हमारी जो कनेक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग है, यानी इसे ऑन करना है। तो ऑन करने से इसके वोल्टेज और एम्पेयर का हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। अभी चूँकि इसकी जो फिटिंग है वो इस तरह की है कि इसकी जो आवाज़ है ना वो पैदा हो रही है। तो ये कंप्रेसर की आवाज़ नहीं, इसकी वाइब्रेशन है। ये देखिए, ये सेक्शन भी कर रहा है और साथ साथ डिस्चार्ज भी, प्रेशर भी बना रहा है। तो कंप्रेसर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये चेक करेंगे। जब आप इसे खाली चला रहे होंगे, एयर सेक्शन नहीं हो रही होगी, तो ये तकरीबन आ जाएगा आपके सामने। ये चल रहे हैं 14, 15, 13, 14, 15 एम्पेयर से ये चलता है। अब जैसे इसकी एयर को हम ओपन करेंगे तो इसके एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मसलन इसके अंदर अगर गैस चार्ज करते हैं तो ये लोड का जो है ना वो कैरी करना शुरू कर देगा। अब ये देखें, एम्पेयर इसके बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि सब दोस्तों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि इसकी फ़िटिंग कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सी 2 तारें हैं, वो आप प्लस माइनस के ऊपर लगाएं, और इसी तरह इसकी जो वेल्डिंग वाला सिस्टम है वो भी लगा दिया गया है। तो इसमें कोई इस तरह की कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपल आपने मतलब जोल्टा कूल से कंप्रेसर को ऑर्डर करना है तो उसका तरीक़ेकार पहली वीडियो में बताया हुआ है कि एडवांस बुकिंग है, बैंक अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन करनी है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया जाएगा, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग वो फाइनलाइज होने के बाद विद इन 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर आपको वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो आपके ज़िम्मे ही होंगे। अभी चूँकि ये कंप्रेसर हम इंट्रोडक्शन के लिए इसका जो रेट रखा है वो 25,000 है, 25,000 रुपये 1.5 टन का, और 19,000 रुपये का इसका रेट है 1 टन के अंदर। इसके साथ पावर सप्लाई का जो है ना वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर है, क्योंकि पावर सप्लाई भी एक कॉस्टली आइटम है। तो उसका रेट जो है वो अलग से, अब जिस तरह से ये हमारे पास सप्लाई पड़ी है
ये मेड इन जापान है, 40 एम्पेयर और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की सप्लाई है। तो ये आपको मार्केट में रेट इस वक्त का इसका चल रहा है तकरीबन 10,000 रुपये, लेकिन अब अगर इसका ऑर्डर आप करते हैं इस कंप्रेसर के साथ भी ये आपको 8,000 रुपये में मिलेगी। जोल्टा कूल की तरफ से इंट्रोडक्शन रेट के हिसाब से डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं, तो उसमें ये आपको 8,000 की मिल जाएगी जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी दोस्तों के जो सवाल आते हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक हल हो गए होंगे। आपको वोल्टेज, लोड और कंप्रेसर की फ़िटिंग आज तफसील के साथ बता दी गई है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों की नए कमेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनको जो है ना एक वीडियो की मद में उनको जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।